अभी जो हमने किया आपका वो था कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। लास्ट ठीक है आपका जो आता है ये कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड आपका, ठीक है लास्ट है। इसमें कोई चेंज नहीं है, सो प्रॉफिट मेथड जो इससे पहले करते हैं सेम टू सेम सारा का सारा पूरा स्टेप्स हुई है, बट फिर भी एक बार लिखवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम, हाँ जी कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले लिखे हुए हैं, एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है लायबिलिटी वाला कि अगर लायबिलिटी साइड से निकालना हो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स आपके कैपिटल का टोटल कर लो, प्लस कोई भी फ्री रिजर्व्स हो आपके वो सब ले लेने हैं आपने, माइनस क्या करना है, माइनस कोई आपकी जो गुडविल पुरानी शो कर रही है, ठीक है कोई भी आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, एंड आपके जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे इफ गिवन इन क्वेश्चन। तो आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। रिपीट कर देता हूँ, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, हम कोई भी काम को करने से जो पहले खर्चा करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन होगा या आपको गिवन होगा हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, ठीक है ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या निकालते हैं, कैलकुलेट वही एवरेज प्रॉफिट, ये तो हर जगह काम आता है आपका, ठीक है फॉर्मूला पता है आपको, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और प्रॉफिट कौन सा चाहिए हमें, आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब कौन सी, जो आपकी एबनॉर्मल वाली एडजस्टमेंट्स करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। थर्ड हमारा स्टेप होता है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है उसके लिए आपका ये जो ऊपर हमने निकाला ये यूज होगा। फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट जो दिए होगा क्वेश्चन में आपको उन्होंने, डिवाइड बाय 100। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है एवरेज से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है वो हमेशा आपका उससे कम आएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप हमारा आता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, वो निकलता है इन दोनों के डिफरेंस से, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि आपको मैंने बताया कि एवरेज प्रॉफिट कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, या ये भी कह सकते हैं कभी भी सुपर प्रॉफिट आपका नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है अगर आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। एंड लास्ट स्टेप, अब आप देखोगे यार पुराना तो सारा का सारा फॉर्मूला सेम है, तो फर्क क्या होगा कैपिटलाइजेशन में, इसमें जो लास्ट गुडविल निकालने का तरीका है वो आपका क्या है, डिफरेंट है। गुडविल यहाँ पे कैसे निकलती है, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट हम क्या करते हैं, जो सुपर प्रॉफिट आपका ये जो हम लेते हैं यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं परचेज से, बट यहाँ पे क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है जी इसमें ये फॉर्मूला होता है, तो वो आपके क्या निकलेगी, डायरेक्टली गुडविल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये फर्क है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में और नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने में, सिर्फ लास्ट का स्टेप, बाकी टोटली सारा का सारा सेम है ना। ये आपका चैप्टर यहाँ कवर हो गया, इसमें और कुछ नहीं बचा। सिंपल क्वेश्चन जो आपको वैसे गुडविल का क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट आने के, बट आएगा तो 3 नंबर से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है और उसमें ज्यादातर सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन ही आता है आपका, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन क्वेश्चन आएगा, ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा सारा, ये यहाँ पे आपका चैप्टर कवर होगा, नोट कर लो।